Hello everyone. सभी को जय मसीह की। It's good time to see you like this way. मुझे खुशी हो रही है कि इस तरीके से हम आपसे मिल पा रहे हैं। Before I start anything, I should explain to you what has happened now. इससे पहले कि हम शुरू करें हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या है। Uh, one of Desire's school person, person's family has corona infection. विशाल के स्कूल में किसी फैमिली को कोरोना वायरस हो गया है। And we worry about chain reaction to chain reaction spreading, kind of. और हम जो कि एक तरह से चेन के तरीके से जो कोरोना वायरस एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर फैलता है, उसकी वजह से अभी हम चिंता में हैं। So we decide today to have this online worship. तो इस वजह से हम लोगों ने फैसला किया कि हम ऑनलाइन वर्शिप करेंगे। It's kind of really nervous and it's kind of frustrating. हमारे लिए भी ये नर्वस लग रहा है इस तरीके से करना। I hope may the grace of God covers upon us and you, those who are listening. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की कृपा हम पर और जो हमें सुन रहे हैं उन पर बनी रहेगी। Okay, then now we are starting the worship with a word of prayer. अभी हम दुआ के साथ आज की इबादत को शुरू करेंगे। Let's pray. आइए दुआ करें। Our God in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us this wonderful day. आज का शानदार दिन देने के लिए आपका शुक्रिया। Father, whatever it happens, we carry on this worship. पिताजी, अब इस स्थिति में भी आपकी इबादत कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। Please help us and please let us do this one as well. और पिताजी, आप हमारी मदद करें और हम अच्छे से इबादत कर सकें, हमें बरकत दें। And Father, we're going to share the word of God. और पिताजी, आप आज का वचन जो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से उसे बांट सकें। Please help us to share the message from you as well to my friends. और हम आपके जो वचन आप चाहते हैं आप हमें दें और हम आपके लोगों तक बांट सकें। Thank you for Father everything. We pray in His name. Amen. पिताजी, हर एक चीज के लिए शुक्रिया, यीशु मसीह के नाम में ये मांगते हैं, आमीन। Okay, then let's go. Number 1. It's a Hebrew chapter 12 verse 1. Please read it. नंबर 1 पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत। क्योंकि हम साक्षियों की एक ऐसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती है। इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है झटक फेंके, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। आमीन। Amen. Okay, the word says there is lots of people like crowd. अब ये बाइबल की आयत कहती है कि बहुत बड़ी एक भीड़ है लोगों की। My friends, how you guys elect your president? In your country, how you guys elect president? आप अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं? Maybe the one who get the vote most. और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही राष्ट्रपति बनता है। It depends on how many people support that person. और ये जो है इस चीज पर निर्भर करती है कि कितने लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं।
If this person supported by 100 and that person supported by 50, and this person will be present. अगर एक व्यक्ति जिसे कुछ 100 लोग सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति है जिसे 50 लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से जिसे 100 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं, वही राष्ट्रपति बने। Now we see one picture that there's a God in center, and around him there's lots of people who support God. अभी हम देख सकते हैं कि एक परमेश्वर है उन और बहुत सा बड़ी भीड़ लोगों की है जो परमेश्वर को सपोर्ट कर रही है। Yes, and they says they are all witnesses. और वो कहते हैं कि वो सभी गवाह हैं। And also they also do the race, those who take off all the sins on their body. और जो लोग अपने पापों को छोड़ देते हैं अपने तो वो उस रेस में आगे दौड़ते हैं। We will go through these three things for now. 3 चीजें हैं अभी तक। Okay, let's think about first how many people are there. आइए देखते हैं कि वहां पर कितने लोग हैं। Okay, would you read number 2? नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 10 आयत। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक विशाल भीड़ खड़ी थी जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। इस भीड़ में हर जाति के, हर वंश के, हर कुल के तथा हर भाषा के लोग थे। वह उस सिंहासन और उस मेमने के आगे खड़े थे। वह श्वेत वस्त्र पहने थे और उन्होंने अपने हाथों में खजूर की टहनियां ली हुई थी। वह पुकार रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर की जय हो और मेमने की जय हो। आमीन। Amen. So there is a number. There is a number of people. Yeah, how many are they? It says no one could not count. क्योंकि ये गिनती बहुत बड़ी है तो वहां पर कोई नहीं है जो इसकी गिनती कर सके। Can you believe that much people believe Jesus? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इतने लोग जो हैं वो यीशु पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं? Yes. When you come to the church, there could be only 50 people or 10 people sometimes. जब आप चर्च में देखें कई बार 50 लोग होते हैं, कई बार 10 लोग होते हैं। But in the view of God, there is thousands of thousands believers in the word. लेकिन परमेश्वर की नजर में बहुत ही हजारों लोग हैं जो उसकी इबादत करते हैं। If the truth decided by the numbers, obviously Christianity is truth. अगर सच्चाई को गिनती के हिसाब से माना जाए तो हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी ही एक सच्चाई है। Okay, let's go to number 3. नंबर 3 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 9 से 11 आयत। जब हम मनुष्य द्वारा दी गई साक्षी को मानते हैं तो परमेश्वर द्वारा दी गई साक्षी तो और अधिक मूल्यवान है। परमेश्वर की साक्षी का महत्व इसमें है कि अपने पुत्र के विषय में साक्षी उसने दी है। वह जो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास रखता है वह अपने भीतर उस साक्षी को रखता है। परमेश्वर ने जो कहा है उस पर जो विश्वास नहीं रखता वह परमेश्वर को झूठा ठहराता है क्योंकि उसने उस साक्षी का विश्वास नहीं किया है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह साक्षी ये है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में प्राप्त होता है। आमीन। It says there is testimony. ये कहता है कि एक गवाही है। What is the testimony? और वो गवाही क्या है? The person who has experienced something and say what was the experience. और किसी ने कुछ तरीके का अनुभव किया हो और उसे बताया हो कि वो अनुभव कैसा था, उसे गवाही कहते हैं। You know, our conversation with friends, sometimes there's a lie. हम जब अपने दोस्तों से कन्वर्सेशन करते हैं तो कई बार ऐसा झूठ भी बोल देते हैं।
But when it goes testimony, it must be truth. लेकिन जब हम गवाही की बात करें, साक्षी की बात करें, तो वो सच होनी चाहिए। It basically has honesty on it. इसमें बहुत ईमानदारी होनी चाहिए। If it is false testimony, that's crime. अगर ये गवाही झूठी है तो वो एक क्राइम है। You know, if you lie to your friends in conversation, sometimes hide the truth and empathize the other side of the truth. So we misdirect our friends like that. That could be happen in our life, but nobody condemn with that because of small lie. कई बार हम झूठ बोल देते हैं या फिर सच को छुपा देते हैं अपना जो भी साधारण बातचीत करते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उन चीजों को कोई भी उसके लिए हमें सजा नहीं दी जाती। And it says, even it's a lie, the intention is good. We says it's a white lie, which is good for our life. जब हम उनसे झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारी जो मंशा है वो किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है बल्कि किसी का अच्छा करने के लिए है, तो उसे बोला जाता है कि ये किसी के बेहतर के लिए किसी की बेहतरी के लिए झूठ बोला गया है, तो ये झूठ खराब नहीं है, ऐसा माना जाता है। But if it is testimony, if the lie comes from witness, that's really big problem, and that's not anymore true testimony. That's false testimony. और अगर ये एक गवाही है और उसमें आपने झूठ मिलाया हुआ है, तो वो गवाही दूसरों के लिए नुकसानदायक होती है, वो सही नहीं होती। If it is testimony, there's no white testimony. There's only false testimony and truthful testimony. अगर वो गवाही होती है तो उसमें हम कुछ अपना झूठ मिलाकर बताते हैं, तो वो कोई भी किसी की बेहतरी के लिए हम उसे नहीं कह सकते कि गवाही है, वो सरासर झूठी गवाही होती है। And God said, the Bible says there is testimony from people about God. यहाँ पर बाइबल कहती है कि यहाँ पर लोगों के पास एक गवाही है जो परमेश्वर की तरफ से है। And also God testify about himself. और परमेश्वर भी अपने आप के लिए गवाही देते हैं। And then that testimony connected about God has given us eternal life. और वो गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। So my friends, we have eternal life. तो मेरे दोस्तों, हमारे पास अनंत जीवन है। And it's given, approved by testimony from God and the uncountable number of people. और ये गवाही दी गई है परमेश्वर की तरफ से, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी भीड़ लोगों की जो है उनकी तरफ से। So we must believe that first. हमें उस पर पहले विश्वास करना होगा। Don't worry if you're fooling. No, there's thousands of people have same faith like you. अगर आप इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप इस गवाही को मानते हैं तो आपके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ है जो इसी चीज को आपके साथ साथ मानती है। And I really love number 4 Bible verse. Please read it. मैं नंबर 4 जो है आयत उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो है पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 आयत। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वह जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है वह है हमारा विश्वास। जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार पर विजयी होता है। Amen. So, and if you believe it, there is one result. अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, इसका एक नतीजा मिलता है। That's you will win
the word. और उससे और वो जो नतीजा होता है वो होता है कि आप संसार पर विजय पा लेते हैं। Whoever believes God, Jesus, is Son of God who saves us and winner of this world. जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और यीशु पर विश्वास करता है कि उन्होंने हमें बचाया है, वो उस विश्वास के द्वारा जगत को जीत लेता है। Lots of people already won. बहुत सारे लोग पहले ही जीत चुके हैं। It's your turn. अभी ये आपकी बारी है। Why you are hesitating to believe Jesus? आप क्यों परमेश्वर यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? Look at the Bible verse. There's a lots of people already have gone through that way. और जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी भीड़ जिन लोगों Hello? Can you say one more time? Because it was very fast speaking. आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं जो पहले ही इस बात का अनुभव कर चुके हैं। So my friends, I hope you become the winner of the world. और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जगत विजेता बनेंगे। By the faith in Jesus. यीशु पर विश्वास के द्वारा। Let's go to number 5. नंबर 5 पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसका इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 2 आयत। हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली और उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गए। आमीन। Amen. So it says once again that let us fix our eyes on Jesus. ये बाइबल हमें कहती है कि ये हम यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। My friend, the witness, the testimony is about Jesus. ये यहाँ पर जो गवाही है वो यीशु के बारे में है। Those who saw Jesus can give testimony. जिन लोगों ने यीशु को देखा है वो गवाही दे सकते हैं। And the Bible says, right now we can do it. बाइबल कहती है कि अभी हम ये कर सकते हैं। It's not a visual possibility about watching Jesus. यहाँ पर हमें यीशु को अपने सामने देखना संभव नहीं है। Which means that it doesn't say Jesus is now in this earth. We can see them. No. इस आयत का ये मतलब नहीं है कि यीशु अब धरती पर हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। Number 6 is explaining about that. नंबर 6 इसके बारे में हमें बता रहा है। नंबर 6 नंबर 6 पढ़ेंगे मीका की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 7 आयत। मैं सहायता के लिए यहोवा को निहारूंगा, मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा करूंगा कि वह मुझको बचा ले, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। It says, I watch the Lord in hope. और यहाँ पर वो कहता है कि मैं आशा से परमेश्वर को देखूंगा। So we can see God in this way. और इस तरीके से हम परमेश्वर को देख सकते हैं। Of course, there's another way too. और उसके लिए एक और तरीका भी है। Reading Bible. बाइबल पढ़कर। Participate in the worship. और आप इबादत में हिस्सा लेकर। Helping each other. और एक दूसरे की सहायता करके। Or love your friends and neighbor. और अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों को प्यार करके। That's how we can see Jesus.
और इस तरह से हम यीशु को देख सकते हैं। I hope that happens to your life. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो। Okay, let's go to number 7. आइए नंबर 7 पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका 8 अध्याय 34 और 35 आयत। फिर अपने शिष्यों के साथ भीड़ को उसने अपने पास बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना सब कुछ त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है उसे इसे खोना होगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जीवन देगा उसका जीवन बचेगा। आमीन। Amen. So it says about cross. और ये हमें सलीब के बारे में बताता है। Number 5 also said about a cross. नंबर 5 भी हमें सलीब के बारे में बताता है। Jesus carried the cross on his shoulder. प्रभु यीशु ने अपने कंधे पर सलीब को उठाकर चले थे। As a result of his cross, he became winner and he went to heaven. और उस सलीब के जरिए यीशु ने एक जगत को जीता और वो स्वर्ग चले गए। And number 7 says, whoever follows Jesus should carry our own cross also. यहाँ नंबर 7 में कहता है कि जो लोग यीशु को मानते हैं उन्हें भी अपना क्रूस मतलब सलीब उठाकर चलना चाहिए। Cross means our tough situation in our life. सलीब का मतलब है हमारे जो जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें मुश्किलें आती हैं। Cross means our sinful desire in our heart. और उस सलीब का मतलब है जो हमारे दिलों में एक पाप भरी इच्छाएं होती हैं। Cross is our situation now. और हमारी जो अभी की स्थिति है उसे भी सलीब ही हम मान सकते हैं। This corona situation. ये कोरोना की स्थिति जो बनी हुई है। And God says you should carry on. और यीशु परमेश्वर कहते हैं कि आपको चलते जाना है। Even though you are in tough situation, you should carry on. भले ही आप एक मुश्किल भरी सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी आपको चलते जाना है। If you have full of sin, still you should carry on. अगर आपने बहुत सारे पाप कर दिए हैं, आप पर पाप लदा हुआ है, फिर भी आपको चलते जाना है। If you are hard to believe Jesus, still should carry on. अगर आपको यीशु पर विश्वास में कायम रहना मुश्किल लग रहा है, फिर भी आपको चलते जाना है। My friend, carrying cross is hard. अब सलीब को उठाकर चलना ये बहुत मुश्किल है। But it won't go long. लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। Jesus don't want to torture us. यीशु हमें टॉर्चर नहीं करना चाहते। Jesus want to help us. वो हमें मदद करना चाहते हैं। But if he can help us, for helping us, we must be in trouble. अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो मदद किस लिए होगी अगर हम पहले ही मुसीबत में होंगे तो। Not just a trouble we can solve by ourselves. ऐसी मुश्किल नहीं जिसे हम खुद से ही सॉल्व कर सकें। When we are in trouble, which we cannot solve ourselves, then God can help us. अगर हम ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिसे हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते, तब परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। That's what does the cross carrying the cross mean. और इसका मतलब ही होता है सलीब उठाकर चलना। Actually, it says about sin. ये असल में पाप के बारे में बताता है। Sinning could be anything. और पाप कुछ भी हो सकता है। Sometimes I says stop sinning means stop smoking cigarette or stop drinking alcohol. कई बार मैं जब बोलता हूँ कि पाप करना बंद कर दो, उसका मतलब होता है कि आप स्मोक ना करें और आप अपना शराब पीना बंद कर दें। But carrying cross is more than that. लेकिन जो सलीब को उठाना उससे भी कहीं ज्यादा है। That is fighting
our core inner being against the inner being, which trying to do how can I say? It's okay. Carrying the cross is fighting against our inner being. जो क्रॉस लेकर चलना है उसका मतलब होता है कि अपने अंदर के इंसान के साथ लड़ना. Our inner being is loving injustice and also like a sinful things. हमारा जो अंदर का इंसान होता है वो हमेशा पाप से भरी हुई चीजों को पसंद करता है और अन्याय को पसंद करता है. I hope you have felt sometimes in you, I want to be cleaned. कई बार आपने भी अपने बारे में सोचा, अपने अंदर के इंसान के बारे में सोचा होगा, वो भी ऐसा ही चाहता है. I wish you had experienced about this kind of thought. I want to be better person. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों ने भी कभी ऐसा सोचा होगा कि मैं पहले से बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ. Because you felt your inner being is not righteous but sinful. कई बार आपने भी इस बारे में सोचा होगा कि आपके अंदर का जो इंसान है वो धर्मी नहीं होता बल्कि पाप से भरा हुआ होता है. If you did never have felt that kind of things, I will pray for you to feel that one. अगर आपने ऐसा नहीं सोचा होगा तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको इस बात का एहसास हो. But if you have felt that kind of feeling or thoughts, then here is the way. अगर आपने इसके बारे में सोचा हो तो फिर उसका एक तरीका है हमारे पास. You can find a way and you can satisfaction from your life. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो हल जल्द से जल्द मिलेगा और आप अपने जिंदगी से संतुष्ट हो पाएंगे. Okay, I really wish every one of you can be win through Jesus. मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग यीशु के जरिए विश्वास के द्वारा जीत पाएंगे. Thank you for everything. I will pray. शुक्रिया आप सबका. मैं भी दुआ करूंगा. Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us this wonderful day. आज का ये दिन देने के लिए आपका शुक्रिया. Father, we are having worship through this video. पिताजी, अभी हम इबादत कर रहे थे आपकी. Please listen us. और हमारी आप दुआ को सुने. And please help us. और हमारी मदद करें. We want to be saved by your grace. आपकी कृपा के द्वारा हम बचना चाहते हैं. We want to believe you. हम आप पर विश्वास करना चाहते हैं. We want to know you are true or false. हम जानना चाहते हैं कि आप सच्चे हैं या झूठे. Father, please teach us and guide us. पिताजी, आप हमें सिखाएं और हमारा मार्गदर्शन करें. Father, our friends are struggling with this situation. और पिताजी, इस स्थिति को भी लड़ने के लिए आप हमारी मदद करें. Help my friend. हमारे दोस्तों की आप मदद करें. Help their company have many work so they can work properly at a long time well. आप कंपनी को भी अच्छा काम दें जिसकी वजह से हमारे सभी दोस्त वहां पर लंबे समय के लिए काम कर सकें. They need to support their family. Please help them to do well. उन्हें अपने परिवार को मदद करने की जरूरत है तो आप उनकी मदद करें. Father, also please let this situation down so we can fully have a worship together for you. पिताजी, इस स्थिति को आप जल्द से जल्द अच्छा कर दे ताकि हम अच्छे तरीके से आपकी बात कर सकें. Thank you for Father everything. Please accept our worship in this night by your grace.
और पिताजी आप हमारी इबादत को स्वीकार करें आज, हर एक चीज के लिए आपका शुक्रिया। We pray in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Okay, these are done.